हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक ही होंगे। तो आज एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ और कहानी का शीर्षक है कि गंगा जी को माता पार्वती ने श्राप क्यों दिया। उसके पीछे भी एक रोचक कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं आज की कहानी। आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शंकर भगवान जी को जगतपति भी कहा जाता है, क्योंकि वो माता शक्ति के पति हैं। माता शक्ति जो पूरे संसार की माताएं हैं और संसार का कल्याण करती हैं, इसलिए वो उनके पति हैं, तो उनको जगतपति भी कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि माता पार्वती हिमालय की पुत्री थी, अर्थात शक्ति का ही रूप है माता, तो उनकी पुत्री थी। और कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अनुयायी जो होते हैं वो भी ये मानते हैं कि गंगा जी, और आप भी जानते हैं कि गंगा जी हिमालय की से ही निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों बहनें हो गई, माता पार्वती जी और गंगा जी। एक बार क्या हुआ, शंकर भगवान और माता पार्वती ध्यान की मुद्रा में अपने कैलाश पर्वत पर बैठे थे और उन दोनों की मुद्रा इतनी सुंदर लग रही थी कि उनको देखते ही बन रहा था। तो उनके जो सेवक हैं नंदी महाराज, वो अपने जो है स्वामी और स्वामिनी दोनों को बड़ी देर से निहार रहे थे। और निहारते निहारते उनको इतना अच्छा लग रहा था, उनकी छवि इतनी अच्छी लग रही थी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो अपने जो है भक्त के या सेवक के आंखों से आंसू बह रहे हैं तो फिर जगतपति कैसे चुप रह सकते हैं। तो उनको लगा कि ये इनकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। वो उन्होंने अपनी ध्यान मुद्रा समाप्त कर दी। जब उन्होंने ध्यान मुद्रा समाप्त करके अपनी आँखें खोली तो उन्होंने देखा कि सामने गंगा जी खड़ी हैं। तो जब अपने समक्ष गंगा जी को देखा शिव जी ने, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आप यहाँ कैसे। तो उन्होंने गंगा जी ने पहले शिव जी को प्रणाम किया और उन्होंने सीधे ही बोला कि मैं यहाँ से जा रही थी, तो मैंने आपकी ध्यान मुद्रा में आपके स्वरूप को देखा, तो मैं आपके रूप पर मोहित हो गई और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो क्या आप मेरी ये विनती स्वीकार करेंगे। इतना सुनते ही बगल में बैठी माता पार्वती एकदम क्रोधित हो गई, उनकी आंखें लाल लाल हो गई और उन्होंने कहा, गंगा तुम अपनी सीमा को लांघ रही हो। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये मेरे पति हैं। तुम्हें ऐसी बात कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं हुआ। ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती हैं। तो गंगा जी थोड़ा सा इठलाने लग गई, थोड़ा सा जिसको कहेंगे शरारती रूप। बहन तो थी ही, तो उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, मैंने क्या गलत कहा। अगर इतना ना होता तो गंगा जो है शिव जी अपनी जटा में यानी सर के ऊपर तो मुझे बैठा के ही रखते हैं, तो इसका मतलब जो है मैं शादी कर सकती हूँ। तो जो है पार्वती जी और क्रोधित हो गई, उनकी आंखें लाल हो गई, अब शक्ति का रूप थी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया है तो ये गलत है, और अगर तुम इससे पीछे नहीं हटती हो, अपने हट पे कायम रहती हो, तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। और मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम जब धरती पर तो हो ही, तुम्हारे पानी में जो लोग नहाएंगे सारे अपने पाप धुलने के लिए आएंगे, और तुम्हारे पानी के जल में जो तुम्हारा जल होगा उसमें जो मृत आत्माओं को बहाया जाएगा। यही तुम्हारा श्राप है, और तुम लोगों के पाप धोते धोते कलुषित हो जाओगी, मैली हो जाओगी, यही मेरा श्राप है। तो गंगा जी को बहुत दुख हुआ, वो रोने लगी और उन्होंने तुरंत महादेव जी से और महादेवी पार्वती जी से क्षमा याचना की। तो महादेव जी बोले कि जब कोई किसी को, उन्होंने कहा किसी का दिया हुआ श्राप वो जो है फल के रहता है, मतलब फलित होता है, वो हट नहीं सकता है। इसको तो हम नहीं माफ़ कर सकते हैं, ये तो होगा। लेकिन इस श्राप के साथ साथ हम आपको ये वरदान देते हैं कि जब आपके ही पानी में सतजन, ऋषिजन, मुनिजन, जो अच्छे विचार वाले लोग स्नान करेंगे तो उससे जो आप में पापी लोग नहाएंगे वो पाप हट जाएगा और आप मलिन नहीं होंगी, आप कलुषित नहीं होंगी, मैली नहीं होंगी। आप सर्वथा आप जैसी हैं ऐसी ही रहेंगी। क्योंकि माता पार्वती ने जो श्राप दिया उसको तो मैं नहीं हटा सकता, लेकिन उस श्राप का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन साथ में ये वरदान मैं जो दे रहा हूँ ये भी जो है फलित होगा। और ऐसा कहकर उन्होंने माता गंगा जी को आशीर्वाद
के रूप में, वरदान के रूप में यही वरदान दिया और उन्होंने उनको वहाँ से प्रेम पूर्वक विदा किया। ये थी कहानी कि माता पार्वती जी ने गंगा जी को श्राप क्यों दिया। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस कहानी को लाइक करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें और हो सके तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।